हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी मोटर के 12 पार्ट पढ़ चुके थे बच्चों। लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था शंट मोटर का गति नियंत्रण। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण। स्टार्ट करें बच्चों टॉपिक के साथ, डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण तो मैंने आपको दो विधियां बताई थी पहले। देखिए बच्चा, एक तो आर्मेचर कंट्रोल बताया था बच्चों, दूसरा बताया था हमने फील्ड वाइंडिंग कंट्रोल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें बच्चों कि अगर अपन फील्ड वाइंडिंग की तरफ से करेंगे तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा मोटर की गति नियंत्रण की जा सकती है। तो नोट करिए, देखिए बच्चों, डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की निम्न विधियां हैं। तो फील्ड साइड से बात करें बच्चों, पहले अपन विधि बात करेंगे बच्चों फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर ठीक है बच्चों। फील्ड डाइवर्टर का मतलब बच्चों जो फील्ड वाइंडिंग में, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा होगी बच्चों, यदि अपन उस धारा को अगर अपन कम कर दे बच्चों तो चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा तो मोटर गति आपके पास है बढ़े। तो जहां भी आपके पास फील्ड आपके पास आएगा बच्चों, आपको याद रखना है हमेशा मोटर गति को बढ़ाने के लिए। तो देखिए बच्चों किस प्रकार अपन फील्ड वाइंडिंग में डाइवर्टर का उपयोग करेंगे। डायग्राम बना रहा हूं, देखिए बच्चों में ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। एक मैंने परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा दिया बच्चों RV, और इसके श्रेणी में एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया RF। इस फिक्स रेजिस्टेंस लगाने का मतलब ये बच्चों कि आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट ना हो। यदि आप केवल वेरिएबल प्रतिरोध लगा देते हैं बच्चों और इसका मान 0 कर देंगे तो आपकी फील्ड वाइंडिंग क्या हो बच्चों, शॉर्ट हो जाएगी। ये मैंने स्विच क्या लगा दिया बच्चों, S लगा दिया। ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग आ गई बच्चों, और यहां मैंने लगा दी बच्चों सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज V, A1 A2 D1 और D2। ठीक बच्चों, तो हमने हमारे पास इस पर देखें बच्चों, अगर अपन डायग्राम में देखेंगे तो अपने पास दो रेजिस्टेंस मैंने लगाए, एक RF है बच्चों, एक RV है। RV आपके पास परिवर्तनशील प्रतिरोध है और RF अपने पास क्या बच्चों, फिक्स रेजिस्टेंस है। अब देखें बच्चों मोटर की गति को अपन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन देखें बच्चों, जैसे यहाँ अगर अपन इस स्विच को क्लोज कर देते हैं बच्चों, स्विच को अगर अपन क्लोज कर देंगे बच्चों और इस प्रतिरोध का मान अगर अपन कम कर देंगे तो आपके पास देखिए बच्चों इस लोड धारा का कुछ भाग यहां से प्रवाहित होना स्टार्ट होगा, यानी पूरी जो लोड धारा है बच्चों वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से प्रवाहित नहीं होगी। अगर मैं बात करूं तो देखें यहां आपके पास धारा IAC जा रही है बच्चों, तो यहाँ कुछ भाग आपके पास जो है I1 यहाँ से चला जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से जब ये धारा जितना अपन यहाँ प्रतिरोध कम करते चले जाएंगे बच्चों, यहाँ धारा मान आपके पास क्या ज़्यादा होता जाएगा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान क्या होता जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब हमें पता है बच्चों, देखिए ϕSC समानुपाती है IAC के। जो आपके पास सीरीज फील्ड फ्लक्स है वो समानुपाती किसके, सीरीज फील्ड धारा के। अब देखिए बच्चों यदि आपके पास सीरीज फील्ड धारा का मान घटेगा तो ϕSC का मान आपके पास घटेगा और मोटर की घूर्णन गति N विलोमानुपाती है बच्चों ϕSC की। अगर ϕSC का मान घटेगा तो मोटर की घूर्णन गति बढ़ेगी। तो फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग अपन करेंगे बच्चों मोटर गति को बढ़ाने के लिए। आपको समझ में आ गया बच्चों, डाइवर्ट का मतलब बच्चों हमने धारा को क्या कर दिया बच्चों, फील्ड वाइंडिंग से डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से भेज दिया। आर्मेचर में धारा उतनी जा रही है बच्चों, देखिए टोटल धारा वापस जो ISC अगर आप IL जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ कुल धारा IL ही जाएगी।
तो यहाँ आपके पास EB में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार देखें बच्चों आप मोटर गति को बढ़ा सकते हैं। तो नोट करेंगे देखें बच्चों, बहुत आसान विधि है बच्चों और आप आसानी से कर सकते हैं समझ के। तो RF RV मैं लिख रहा हूं बच्चों परिवर्तनशील प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं आप, परिवर्तनशील प्रतिरोध। और RF अपने पास है बच्चों फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स प्रतिरोध। और अपने उद्देश्य मैंने बता दिया बच्चों, अगर आप इसे नहीं शॉर्ट करते हैं, अगर आप यहाँ यूज नहीं करते हैं बच्चों, तो अगर आपने इसको मिनिमम कर दिया तो फील्ड वाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, शॉर्ट हो जाएगी, तो आपकी मोटर गति बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। तो ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो नोट करिए देखें बच्चों, चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र में दिखाए अनुसार गति नियंत्रण की इस विधि में गति नियंत्रण की इस विधि में क्षेत्र कुंडली के समानांतर में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध RV को फिक्स प्रतिरोध RF के श्रेणी में संयोजित कर संयोजित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो क्या नोट किया बच्चों, देखिए चित्र में दिखाए अनुसार गति नियंत्रण की इस विधि में क्षेत्र कुंडली के समांतर में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध RV को फिक्स प्रतिरोध RF के श्रेणी में संयोजित किया गया। यानी इसे अपन ने देखे बच्चों, ये दोनों आपने इसके कर दिया, इसके समांतर में संयोजित, और एक स्विच अपने पास क्या दे दिया बच्चों, S अपन ने क्या कर दिया, स्विच संयोजित कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, स्विच S को बंद करके परिवर्तनशील प्रतिरोध RV के मान को घटाने पर क्षेत्र कुंडली धारा का कुछ भाग, इस कुछ भाग को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, I1 लिख दिया बच्चों, कुछ भाग I1 परिवर्तनशील प्रतिरोध से प्रवाहित होता है, जिसके कारण क्षेत्र कुंडली धारा या क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा ISC का मान घटता है तथा ISC समानुपाती FISC अर्थात चुंबकीय फ्लक्स
के घटने पर मोटर गति n समानुपाती phi बढ़ती है। तो फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग करें बच्चों अपन मोटर गति को बढ़ाने के लिए। एक बार आप और देख लीजिए बच्चों, देखें अगर यहाँ पर इस परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान इस स्विच S को क्लोज करने के पश्चात बंद कर दिया मैंने बच्चों, अगर अपन इस प्रतिरोध का मान RV का मान घटाएंगे बच्चों, तो इस IL का सीरीज फील्ड धारा का कुछ भाग आपके पास यहाँ से प्रवाहित होगा बच्चों, तो यहाँ सीरीज फील्ड धारा IAC का मान घटेगा और IAC का मान अगर आपके पास घटेगा बच्चों तो phi AC का मान आपके पास घटेगा और phi AC का मान आपके पास घटेगा बच्चों, तो n विलोमानुपाती है phi AC और phi AC का मान घटेगा तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी। तो फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग करेंगे बच्चों मोटर गति को बढ़ाने के लिए। अब अपन से पूछा जाएगा बच्चों कि इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन में मोटर गति को बढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, साथ के साथ आप नोट्स बढ़ाते जाएं बहुत अच्छे, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो नोट करेंगे, देखें बच्चों इसके बारे में। बहुत ही आसान विधि है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उपयोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेन या विद्युत ट्रेन में गति नियंत्रण की इस विधि का उपयोग किया जाता है कि इस विधि का उपयोग किया जाता है ठीक है बच्चों। तो उपयोग करेंगे अपन विद्युत ट्रेन में गति नियंत्रण की इस विधि में, और हमेशा जब भी मैंने आपको बताया बच्चों फील्ड आएगा तो मोटर गति आप बढ़ाएंगे और आर्मेचर आएगा तो मोटर गति आपके पास घटाएंगे। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। पहली विधि अपन पढ़ चुके हैं फील्ड डाइवर्टर विधि। अगली विधि अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, देखें फील्ड टेपिंग विधि। अगली विधि पढ़ रहे हैं बच्चों अपन फील्ड टेपिंग विधि। फील्ड टेपिंग विधि घरों में बच्चों, कूलरों वगैरह में, फैंस वगैरह में, ठीक है, फूड मिक्सर ग्राइंडर में इस विधि का उपयोग किया जाता है बच्चों। देखिए डायग्राम बनाएंगे बच्चों सबसे पहले अपन। सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो आपको घेरे बनाने में कंजूसी रखनी है बच्चों हमेशा। तो मैंने बच्चों 3 टेपिंग दे दिए, देखें डायग्राम में। जैसे आपके पास आजकल कूलर वगैरह पे लिए बच्चों, देखें लो, मिड और हाई। ठीक है बच्चों, तो अपन 3 कनेक्शन कर चुके हैं बच्चों और 3 स्पीड अपन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, 3 स्पीड अपन ले सकते हैं। तो यहां मैं L4 यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों लो, मिड और हाई। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास स्पेस नहीं बच्चों, तो मैंने L फॉर लो, मिड और हाई लिखा बच्चों। अब अपन देखिए बच्चों, यहाँ अपन
सप्लाई वोल्टेज V लगा दें, सप्लाई वोल्टेज V लगा देंगे। देखिए बच्चों, ये फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल हो गए बच्चों आपके D1 और D2, ये आर्मेचर के बच्चों A1 और A2। अब देखिए बच्चों, जो टेपिंग विधि है बच्चों, उसका मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूँगा बच्चों। देखें, चुंबकीय फ्लक्स ϕAC बराबर अपने पास क्या था बच्चों, N गुणा में IAC, घेरों की संख्या और इसमें प्रवाहित धारा के समान होते हैं। अब देखिए बच्चों, यदि अपन इसमें घेरों की संख्या परिवर्तित कर दें, घेरों की संख्या क्या कर दें बच्चों, परिवर्तित कर दें। यदि आपके पास घेरे ज्यादा होंगे, या इस बार देखिए बच्चों, आपके पास धारा का मान तो फिक्स रहेगा, या आपके पास बाहर धारा IL का मान तो क्या रहेगा बच्चों, फिक्स रहेगा, IL IAC या IA का मान क्या रहेगा बच्चों, फिक्स रहेगा। यदि अपन घेरे कम या ज्यादा कर दें बच्चों, यानी आपके पास क्या है बच्चों, देखें ϕAC समानुपाती बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स के, यानी घेरों की संख्या के। यदि घेरे ज्यादा होंगे तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा, और यदि आपके पास घेरे क्या हो जाएंगे बच्चों, कम होंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या हो बच्चों, कम होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें मोटर गति को बढ़ाना है। जब आपको मोटर गति को बढ़ाना होगा बच्चों, तो आपको घेरों की संख्या क्या करनी पड़ेगी बच्चों, आपको कम करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो घेरों की संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। जितने आपके पास घेरे कम होंगे बच्चों, आपकी जो मोटर गति होगी वो क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी। तो देखिए बच्चों, अपन किस प्रकार से संयोजित करेंगे इसमें। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखें यदि मैं इस स्विच को इस टर्मिनल से संयोजित करता हूं और बाकी दो टर्मिनल मेरे इस प्रकार है बच्चों, देखिए बाकी मेरे दो टर्मिनल अपने पास क्या बच्चों, इस प्रकार है। अब देखिए बच्चों, इस केस में जो वाइंडिंग अपन काम में ले रहे हैं बच्चों, देखें वो पूरी वाइंडिंग अपन काम में ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों, यहाँ से अपन अगर वाइंडिंग बात करें, पूरी नहीं बच्चों सॉरी, अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ जो अपन वाइंडिंग काम में ले रहे हैं बच्चों, वो अपन मिनिमम वाइंडिंग अपन काम में ले रहे हैं। यानी आपके पास देखें बच्चों, सिर्फ अपन इस एक घेरे का काम में ले रहे हैं, यानी यहाँ से आपके पास ये शॉर्ट हो जाएगा बच्चों, तो मिनिमम अपन वाइंडिंग काम में ले रहे हैं बच्चों। देखें, जब आपके पास एक ही घेरा, आप इतनी वाइंडिंग काम में लेंगे बच्चों, देखें इतनी ही वाइंडिंग आपके पास काम में आ रही है बच्चों। देखें, जब आपके पास ये मिनिमम वाइंडिंग अगर आप काम में लेंगे, तो आपके पास घेरों की संख्या देखिए बच्चों, सिर्फ आपको एक घेरा काम में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो अगर आपके पास घेरों की संख्या कम होगी बच्चों, तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या बच्चों, कम होगा, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों, ϕAC समानुपाती अपने पास क्या बच्चों, घेरों की संख्या। यदि घेरों की संख्या कम है बच्चों, तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा, और n विलोमानुपाती है बच्चों ϕAC की, इसका मान कम होगा, तो मोटर गति अपने पास क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी। यानी अगर मैं यहाँ पे स्टेप पे काम लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों हाई, चेंज कर लेना बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस टेपिंग से मोटर को जोड़ता हूँ, तो मोटर गति मेरी सबसे अधिकतम होगी। अब देखिए बच्चों, इस कॉन्टैक्ट को अगर मैं हटा देता हूँ, इस कॉन्टैक्ट को मैं हटा देता हूँ बच्चों, देखिए, और इस बार देखिए बच्चों, मैं इस टेपिंग से जोड़ता हूँ, इस टेपिंग से जोड़ता हूँ। अब देखिए बच्चों, इस केस में आपके पास यहाँ तक की वाइंडिंग काम नहीं आ रही बच्चों। इस बार घेरों की संख्या पहले से क्या होगी बच्चों, दुगनी होगी। तो जब आपके पास घेरों की संख्या 2 होगी, तो आपके पास देखिए बच्चों ϕAC समानुपाती अपने पास क्या बच्चों, n। अगर ये दुगना हो गया बच्चों, तो ये भी अपने पास क्या होगा बच्चों, दुगना हो गया, तो स्पीड अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, आधी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपके पास देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे आपके पास 100 RPM मिली थी बच्चों, यहाँ कितनी मिलेगी आपके पास, 50 RPM मिलेगी। तो यहाँ पे अपने पास क्या बच्चों, मिड स्पीड होगी, यानी मिडल। ठीक है बच्चों, तीसरे केस की अगर बात करें बच्चों, देखें यदि अपन इसको इस स्विच को हटा के यहाँ संयोजित कर देंगे। ठीक है बच्चों, तीसरी टेप पे संयोजित कर देंगे। अब देखिए बच्चों, आपको पूरी आपकी वाइंडिंग काम में आ रही है बच्चों। जब आपके पास पूरी वाइंडिंग काम में आ रही है, तो घेरों की संख्या अधिकतम होगी बच्चों। जब आपके पास घेरों की संख्या अधिकतम होगी, तो ϕAC समानुपाती है बच्चों घेरों की संख्या के। अब घेरों की संख्या अधिकतम होगी, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, तो मोटर की घूर्णन गति n विलोमानुपाती है ϕAC, और ϕAC के अधिक होने पर मोटर गति क्या होगी बच्चों, न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे आपके पास एकदम लो स्पीड मिलेगी, लो स्पीड आपके पास मिलेगी। तो अपने पास देखिए बच्चों, जितने भी आपके पास फैन होते हैं, मिक्सर, फूड मिक्सर वगैरह, ग्राइंडर होते हैं, तो उसमें अपने पास क्या बच्चों, गति नियंत्रण की टेपिंग विधि का काम में लिया जाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया बच्चों। देखिए, घेरे कम तो स्पीड ज़्यादा, और घेरे ज़्यादा तो स्पीड कम। तो अपने क्या दे बच्चों, 3 टेपिंग दे दी, हाई की, एक मिड की, एक लो की।
तो आपको अच्छे समझ में आ गया बच्चों। देखें अब अपन इसके बारे में नोट करेंगे। चित्र में दिखाए अनुसार गति नियंत्रण की इस विधि में क्षेत्र कुंडली को टेपिंग में विभाजित कर दिया जाता है। टेपिंग में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, टेपिंग में विभाजित कर दिया जाता है। मोटर गति को बढ़ाने के लिए गियरों की संख्या को घटाने पर चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान घटता है तथा मोटर गति बढ़ती है। मोटर गति आपके पास बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो जितनी अपने पास गियरों की संख्या कम होगी उतनी मोटर गति अपने पास क्या हो बच्चों, अधिक होगी। तो यदि मैं यहाँ पे इसको 1 पे संयोजित करूँगा बच्चों, देखें यहाँ पे इस आई वाले पे टेपिंग पे तो गियरों की संख्या न्यूनतम होगी तो मोटर गति अधिकतम होगी। 2 पे करूँगा बच्चों, देखिए यहाँ पे बीच वाले पे तो यहाँ पे आपको मिड स्पीड होगी यानी मॉडरेट स्पीड प्राप्त होगी बच्चों। और अगर यहाँ पे मैं संयोजित करता हूँ बच्चों तो आपके पास क्या होगी बच्चों, न्यूनतम स्पीड प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, जब भी अपन फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग करेंगे तो आपको हमेशा जो मोटर है बच्चों, देखें जो आपका जो मोटर है बच्चों, आपको पूरी आपके पास टेपिंग के साथ स्टार्ट करनी, यानी आपको हमेशा लोड स्पीड के साथ स्टार्ट करनी। ठीक है बच्चों, तो आपको अधिकतम टेपिंग का काम में लेना बच्चों, तो लो स्पीड के साथ स्टार्ट करनी है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है बच्चों तो इस टेपिंग पे कर दीजिए, गियरों की संख्या कम हो जाएगी तो मोटर गति बढ़ेगी। और अधिक चाहिए तो आप यहाँ पे कर दीजिए, तो आप जैसे जैसे आप गियरों की संख्या घटाते जाएंगे मोटर गति आपके पास बढ़ती चली जाएगी। उपयोग लिखेंगे बच्चों, देखें उपयोग गति नियंत्रण कि इस विधि का उपयोग फूड मिक्सर फैंस आदि की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। तो नोट कर लीजिए बार बच्चों इसके बारे में। ठीक है बच्चों, अगली विधि अपन पढ़ेंगे बच्चों, देखें श्रेणी समांतर विधि, सीरीज पैरेलल विधि बोलते हैं बच्चों। देखें तो अपन इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस विधि में फील्ड वाइंडिंग को विभाजित कर लेंगे। अगली विधि बात करें बच्चों, देखें फील्ड या श्रेणी समांतर विधि।
सीरीज पैरेलल विधि बोलते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, इस विधि में अपन क्या करने वाले हैं कि जो आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, उसको अपन दो भागों में विभाजित कर देंगे बच्चों। देखिए डायग्राम से आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, मैंने फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित कर दिया, D3, D4, D1 और D2। अभी आप देखिए बच्चों, ये फील्ड वाइंडिंग आपकी श्रेणी में संयोजित है बच्चों, आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित है, A1 और A2। तो पहला मैंने लिखा बच्चों श्रेणी, यानी मैंने क्या किया बच्चों, इस फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है बच्चों, पूरी फील्ड वाइंडिंग थी बच्चों एक साथ, ये वाली अपने पास, इसको अपने दो भागों में विभाजित कर दिया, D3, D4, D1 और D2। अब देखिए बच्चों, अगर अपन श्रेणी में संयोजित करते हैं बच्चों, देखें तो पूरी धारा श्रेणी में हमेशा क्या रहती है बच्चों, समान रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में देखें बच्चों, यहाँ बाहर धारा IL आपके पास क्या रहेगी बच्चों, समान रहेगी, यहाँ पे भी समान रहेगी, श्रेणी में धारा आपके पास क्या रहेगी बच्चों, समान। यदि अपन देखें बच्चों, इसी फील्ड वाइंडिंग को समांतर में संयोजित कर देंगे, अब इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, समांतर में संयोजित कर देंगे। तो जैसे अपन इसको समांतर में संयोजित करेंगे बच्चों, देखिए तो धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा। और जैसे धारा का मान आधा होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी आधा होगा, तो मोटर गति आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, दुगनी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसका अगर मैं ये तो मैंने बनाया बच्चों श्रेणी में, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बच्चों, देखें समांतर में, तो वो किस प्रकार होगा। देखिए आर्मेचर में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि अपन फील्ड वाइंडिंग में सारे चेंज करें बच्चों। ये अपने पास थी बच्चों D3, D4, D3 और D4। अब देखिए बच्चों, दूसरी वाइंडिंग मैंने बना दी, यहां से जो D1, D2 थी बच्चों, मैंने उसको समांतर में संयोजित कर दिया, D1 और D2 इस प्रकार संयोजित कर दिया। ठीक है बच्चों, जो श्रेणी में थी बच्चों, ये D1, D2 पहले इसके श्रेणी में थी, मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, समांतर में संयोजित कर दिया। अब देखिए बच्चों, अगर यहां से बाहर धारा आएगी IL, तो देखिए बच्चों दोनों का प्रतिरोध समान है, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, IL बटा में 2 और IL बटा में 2 यहां हो जाएगा, IL बटा में 2 यहां हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आर्मेचर में कुल धारा वापस कितनी हो जाएगी बच्चों, IL हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यदि आप पास देखें, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, अगर अपने समांतर में संयोजित की, जैसे आप पास देखें बच्चों, धारा का मान घटा, चुंबकीय फ्लक्स का मान अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, आधा, क्योंकि φSc समानुपाती अपने पास क्या बच्चों, ISc बटा में 2। तो जैसे आप बस चुंबकीय फ्लक्स का मान आधा हो जाओ, मोटर गति अपने पास क्या हो जाए बच्चों, दुगनी हो जाए। तो इस गति नियंत्रण की इस विधि से बच्चों देखिए मोटर गति अपन दुगनी कर सकते हैं, तो इसे अपन बोलेंगे बच्चों सीरीज पैरेलल विधि। आपको डायग्राम से समझ में आएगा बच्चों अच्छे से। अब मैं आपको नोट करवा देता हूं, देखें तो इसमें अपन क्या किया बच्चों, श्रेणी और समांतर। तो गति नियंत्रण की इस विधि में क्षेत्र कुंडली को दो समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तथा मोटर गति को बढ़ाने के लिए क्षेत्र कुंडली के दोनों समान भागों को समानांतर में संयोजित करने पर
में संयोजित करने पर क्षेत्र कुंडली धारा के आधे होने पर चुंबकीय फ्लक्स फाई SC आधा हो जाता है। वह मोटर गति दुगनी हो जाती है, यानी मोटर गति आपकी इस गति के अंदर से दुगनी हो जाती है। तो जहां भी आपको देखें बच्चों, इसका अपन उपयोग वहां करेंगे जहां आपको मोटर गति दुगनी चाहिए, 2 गुना आपको अधिक करनी है बच्चों, तो उस जगह अपन श्रेणी समांतर विधि को काम में ले सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों, देखें नोट कर लीजिए इसके बारे में। तो बहुत आसान विधि है बच्चों। देखें अपने एक फील्ड वाइंडिंग को लिया, उसको 2 समान भागों में बांटा और समांतर में संयोजित कर दिया। अगर आपके पास धारा का मान घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, तो मोटर गति आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, दुगनी हो जाएगी। तो जहां भी मैंने आपको बताया, जो फील्ड वाइंडिंग में जितने भी चेंज करेंगे, मोटर गति आपकी हमेशा और हमेशा बढ़ेगी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। अगली विधि की बात करें बच्चों, देखें सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि, ठीक बच्चों। यानी अगर अपने पास सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल कर लें, और सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे बच्चों अपन रियोस्टेट से या परिवर्तनशील प्रतिरोध से। तो देखिए बच्चों किस प्रकार डायग्राम बनाएंगे अपन इसका। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बच्चों यहां मैंने एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लिख दिया बच्चों, और यहां आर्मेचर वाइंडिंग आ गई बच्चों। तो अपने पास परिवर्तनशील प्रतिरोध है बच्चों R, यहां से कर दिया मैंने बच्चों सप्लाई वोल्टेज। तो देखिए बच्चों विधि का नाम क्या है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि। अब देखिए बच्चों इस विधि का उपयोग अपन क्या करेंगे, इस विधि के उपयोग के द्वारा अपन मोटर की गति को 0 से लेकर नॉर्मल गति तक प्राप्त कर सकते हैं। मोटर गति को बढ़ाने के लिए अपन काम में ले सकते हैं, 0 से अपन ऊपर बढ़ाते चले जाएं। अब देखिए बच्चों इस विधि का काम कैसे करेंगे, देखें। अब देखिए बच्चों, यदि अगर आपने सप्लाई वोल्टेज दे रखी है बच्चों, देखें यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दे दी, और यहाँ पे अपने पास क्या देखिए बच्चों, मोटर गति को अगर आपको बढ़ाना है, तो मोटर गति को अगर आपको पास बढ़ाना है बच्चों, देखें तो यहाँ पे बात देखें बच्चों, अगर आपके पास स्टार्टिंग में इस प्रतिरोध का मान अधिकतम है, इस परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान आपने क्या रख दिया बच्चों, अधिकतम है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आपके पास अधिकतम होगा। और जब आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आपके पास अधिकतम होगा बच्चों, तो यहाँ जो EB का मान होगा वो अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। तो अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों कि सीरीज मोटर में EB बराबर V माइनस IA RA प्लस RSC, और अब अपने पास क्या होगा बच्चों, परिवर्तनशील प्रतिरोध अपने पास क्या होगा बच्चों, ये R हो गया। अब देखिए बच्चों स्टार्टिंग में इस विधि में इस प्रतिरोध का मान अपने पास क्या रखेंगे बच्चों, अधिकतम रखेंगे। तो जब अपन अधिकतम रखेंगे बच्चों, तो ये वोल्टेज अपने पास अधिकतम होगा, तो EB का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। और मोटर गति समानुपाती बच्चों EB की, और EB का मान न्यूनतम होगा तो मोटर गति क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगी। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें अब जब आपके पास मोटर गति न्यूनतम है इस केस में स्टार्टिंग में, अब अपन क्या करेंगे बच्चों, धीरे धीरे इस प्रतिरोध का मान कम करते जाएंगे, यानी इस परिवर्तनशील प्रतिरोध जो R मैंने समझ किया बच्चों, इसके मान को अपन धीरे धीरे घटाते चले जाएंगे। अब जब धीरे धीरे घटाएंगे बच्चों, तो देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास कम होगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास कम होगा बच्चों, तो EB का मान आपके पास क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा।
V माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी प्लस आर ए। धीरे धीरे अपने इसको घटाएंगे तो ई बी का मान आपके पास क्या बच्चों बढ़ेगा, और एन समानुपाती क्या है बच्चों ई बी के। जब ई बी का मान बढ़ेगा तो मोटर गति आपके पास बढ़ेगी। तो इस विधि का उपयोग अपने देखिए बच्चों शून्य से लेके सामान्य गति तक मोटर की गति नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। तो जीरो से लेके नॉर्मल स्पीड अगर गति प्राप्त करनी बच्चों तो सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड से करते हैं। अब देखिए बच्चों इस विधि में दिक्कत क्या है बच्चों, इस परिवर्तनशील प्रतिरोध के कारण पावर लॉस आपके पास बहुत अधिक होता है। तो आज देखिए बच्चों मॉडल में अपन एससीआर का उपयोग करें बच्चों तो उससे ये पावर लॉस वाली दिक्कत भी समस्या खत्म हो चुकी है। तो इस विधि का उपयोग भी किया जाता है। तो नोट करेंगे देखें बच्चों इसके बारे में। चित्र में दिखाए अनुसार गति नियंत्रण की इस विधि में इस विधि में आर्मेचर की श्रेणी में परिवर्तनशील प्रतिरोध R को संयोजित किया जाता है, मोटर के स्टार्टिंग के समय जब आप स्टार्ट करेंगे देखिए बच्चों मोटर के स्टार्टिंग के समय परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान अधिकतम होने पर मोटर गति का मान अधिकतम होने पर उच्च वोल्टेज ड्रॉप के कारण IA RA प्लस RSC प्लस R के कारण EB बराबर V माइनस IA RA प्लस RSC प्लस R का मान न्यूनतम होगा। वह मोटर गति न्यूनतम होगी। तो स्टार्टिंग के समय बच्चों इसका प्रतिरोध मान आपके पास अधिकतम रखना है तो मोटर गति आपके पास क्या होगी बच्चों न्यूनतम होगी। अब धीरे धीरे जैसे अपना परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान घटाते जाएंगे मोटर गति आपकी सामान्य गति की ओर बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान घटाने पर EB का मान बढ़ता है, वह मोटर गति सामान्य गति तक बढ़ाई जा सकती है, सामान्य गति तक बढ़ती है। ठीक बच्चों तो नोट कर लीजिए बच्चों इसके बारे में। तो अगर आपको शून्य से लेकर सामान्य गति तक गति नियंत्रण करना है बच्चों देखिए यानी आपको स्पीड शून्य से लेकर सामान्य गति तक बढ़ानी है बच्चों तो आप सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल विधि का उपयोग कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों। नोट्स आप साथ के साथ जरूर बनाएं बच्चों। देखें
हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट हो, अगर आपने नोट्स साथ के साथ बना लिए बच्चों तो वैकेंसी आने पर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट रहते तो आप निस्संदेह आप मेरे से संपर्क करें। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको शून्य से सामान्य गति चाहिए, नियंत्रण चाहिए, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, देखें गति नियंत्रण की इस विधि के द्वारा, नियंत्रण की इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा शून्य से सामान्य गति प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। नोट कर लीजिए बच्चों यहां तक। तो अगली विधि की बात करेंगे बच्चों, देखें आर्मेचर डाइवर्टर विधि की बच्चों। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि में देखें बच्चों, मैंने आर्मेचर के श्रेणी में, आप आर्मेचर के समांतर में एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा दिया बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, अगर आपकी मोटर कांस्टेंट टॉर्क पर काम करे बच्चों, यानी कांस्टेंट आपका टॉर्क क्या रहना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट रहना, स्थिर रहना चाहिए। जैसे अपने यहाँ डाइवर्टर लगाएंगे बच्चों, देखें कुछ धारा का मान आपके पास घटेगा बच्चों यहाँ से, यानी कुछ धारा आपके पास यहाँ से प्रवाहित होगी, मैंने लिख दिया जैसे I1। तो जैसे आपके पास धारा मान घटेगा बच्चों तो टॉर्क आपके पास घटेगा। T समानुपाती अपने पास क्या बच्चों, फाई गुणा में IA। तो जैसे आपके पास टॉर्क घटेगा तो आपकी मोटर क्या बच्चों, देखो बाहर धारा अधिक लेगी बच्चों। तो जैसे बाहर धारा के पास अधिक लेगी बच्चों, देखें तो आपके पास क्या बच्चों, यहाँ आर्मेचर धारा का मान भी आपके पास बढ़ेगा, और आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा बच्चों। तो आपके पास क्या बच्चों, देखें आर्मेचर धारा का मान बढ़ने पे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप का मान आपके पास बढ़ेगा, और वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ने पर आपके पास क्या बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज EB का मान आपके पास घटेगा, तो मोटर गति आपके पास घटेगी। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि का उपयोग करेंगे बच्चों मोटर गति को घटाने के लिए। अब देखिए बच्चों, IA का मान आपके पास, टॉर्क को स्थिर रखने IA का मान आपके पास बढ़ेगा, और IA का मान बढ़ेगा तो EB बराबर है बच्चों V माइनस IA RA प्लस RS। तो ये आपके पास क्या विभवांतर आपके पास बढ़ेगा बच्चों, तो विभवांतर आपके पास बढ़ेगा तो EB का मान आपके पास घटेगा, और N समानुपाती है बच्चों EB, तो EB का मान घटेगा तो मोटर गति आपके पास घटेगी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, आर्मेचर आ जाए तो मोटर गति आपके पास हमेशा घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो नोट करें, देखिए बच्चों इसके बारे में, इस विधि का उपयोग स्थिर टॉर्क तो नोट करें, देखें बच्चों, अगर अपन को कांस्टेंट लोड टॉर्क चाहिए बच्चों, देखें तो इस विधि का उपयोग स्थिर लोड टॉर्क पर आर्मेचर धारा को डाइवर्टर से घटाने पर, अगर अपन डाइवर्टर से धारा घटाते हैं तो टॉर्क मान घटने पर मोटर में बाहर धारा IL का मान बढ़ेगा बच्चों। इस IL का मान आपके पास बढ़ेगा, वह वोल्टेज ड्रॉप IA RA प्लस RS के बढ़ने पर ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा बच्चों। तो EB का मान आपके पास क्या बच्चों, घटेगा, और EB का मान घटेगा तो मोटर गति आपके पास घटेगी। ठीक बच्चों, एक विधि अपने पास बच्चे वाल्ड न्यूनार्ड विधि, वो अपने अगले भाग में पढ़ेंगे बच्चों। देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू आप क्लासें लगाते रहें बच्चों, अच्छे से आप पढ़ते रहें।